gotten more than 100 seats in 3 consecutive assembly polls. Thus, the CM should be Devendra Fadnavis. अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के लीडर राम सिंधे जी। सिंधे साहब, आज एक वीडियो वायरल हुई सुबह में जिसमें अजीत पवार जी रोहित पवार के साथ खड़े थे और उसमें उन्होंने कहा कि तुम मुझे मेरे पैर छू के प्रणाम करो, मैं तुम्हारे कंस्टिट्यूएंसी में नहीं आया, 1200 वोट से तुम जीते हो, अगर मैं आता तो तुम्हारी क्या हालत होती, तुम कितने वोटों के अंतर से हारते। तो क्या कहना है आपका इस? मेरा यही कहना है कि स्वयं अजीत दादा ने ये कबूली दी है कि मैंने आमदार रोहित पवार को सपोर्ट किया है। इसका मतलब यह है कि महायुति गठबंधन का धर्म उन्होंने पाला नहीं है, जो कि उन्होंने पालना चाहिए था। और मेरे खिलाफ उन्होंने धोखा भी हुआ है, षड्यंत्र भी रचा है और उसका उन्होंने फैमिली का जो एग्रीमेंट था तो उन्होंने निभाया है। उन्होंने उनको सपोर्ट किया, इन्होंने उनको सपोर्ट किया है, ऐसा हुआ है। सर, लगातार आप ये आरोप लगा रहे हैं, तो इसका फिर जिस तरह से अजीत दादा का सिर्फ एक वीडियो के तथ्य के आधार पे आप कर रहे हैं कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, तो और भी कुछ रीजंस होंगे। आपको क्या लगता है, आपने बुलाया था अजीत दादा को वहां पे आपके लिए कैंपेन करने के लिए, चूंकि आप खुद करजत जामखेड़ से उम्मीदवार थे? हमने अजीत दादा को बार बार मांग की थी, देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने भी उनको फोन किया था, लेकिन वो जो उनका जो एग्रीमेंट हुआ था तो खुद रोहित पवार जो है एमएलए है, उन्होंने बारामती में पिंपली गांव में उनका वोट है, तो वोटर लिस्ट में जाके उन्होंने वोट नहीं किया अजीत दादा के खिलाफ, उन्होंने और उनके फैमिली ने। और इन्होंने मेरा सपोर्ट नहीं किया, मेरे सभा में नहीं आए। इसका मतलब है कि उन्होंने दोनों ने मिलजुल कर राजनीति और हम फैमिली हम एक है ये दिखाया है। और जो बोल रहे लोग ये राष्ट्रवादी के 2 राष्ट्रवादी हुए हैं राज्य में और देश में, वर्टिकल डिवीजन हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। बड़े चाचा भतीजे के बीच में क्या हुआ पता नहीं मुझे, लेकिन ये छोटे चाचा भतीजे के बीच में तो कोई अंतर है नहीं, एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। सर, लगातार यहाँ पर महाराष्ट्र में जिस तरह का मैंडेट महायुति को मिला, अब कौन चीफ मिनिस्टर होगा, कौन फॉर्मूला आगे का क्या होगा, इस पे लगातार डिस्कशन चल रही है। तो आपको क्या लगता है, चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होना चाहिए, जिस तरह से बीजेपी को एक हिस्टोरिक यहाँ पे नंबर्स आए हैं? लगातार तीसरी बार 100 से ज्यादा सीटें देवेंद्र जी फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के नाम पे मिली है। हमारे नेता है, 14 में मिले, 19 में भी मिले, अभी 24 में भी मिले हैं। इसका मतलब है नेचुरल है कि जिसके ज्यादा सीटें हैं वही सीएम बनाएंगे, वही पार्टी सीएम बनेंगी। देवेंद्र फडणवीस आने वाले दिनों में या आवर्स में हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेता का चुनाव होगा, जो विधायक दल का नेता होता है, और देवेंद्र जी फडणवीस साहब जो है विधायक दल का नेता चुने जाएंगे और वही महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो कब तक हम एक्सपेक्ट करें सर कि यहाँ नए सीएम फेस का अनाउंसमेंट हो जाएगा, स्वेरिंग इन हो जाएगी? क्योंकि लगातार क्या चल रहे हैं कि वो आज दिल्ली जा सकते हैं या कल जा सकते हैं सीनियर लीडरशिप से पार्टी के मिलने के लिए। जो राष्ट्रवादी और शिवसेना का जो नवनिर्वाचित मेंबर्स है उनका कल मीटिंग हुआ, उनका नेता चुन गया, हमारा भी जल्दी तय हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे राम सिंधे जी। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क, मुंबई।